प्रेज़ द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पावन और पवित्र नाम में इस सुबह के समय हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं और जय मसीह देते हैं। होली स्पिरिचुअल किंगडम पेज में हम आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे श्रोतागणों से बहुत ही खुशी के साथ, हम धन्यवाद के साथ इस सुबह के समय प्रभात मन्ना में एक वचन आपके सामने रखने के लिए चाहता है। प्रार्थना के साथ आपने इस वचन को स्वीकार करें, जरूर आपके हृदयों के अंदर बहुत ऐसे आशीष पाएंगे। ये बहुत ही लोगों की बहुत ऐसे आशीष का कारण जरूर होंगे। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय का 26वां पद। मत्ती के सुसमाचार 16वां अध्याय का 26वां पदों में ऐसे लिखा गया है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों को हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राणों के बदले क्या देगा। 27वां पदों में ऐसे लिखा गया है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता के महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। प्रियो, यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी एक व्यक्ति इस सारी दुनिया को प्राप्त करने के बावजूद अपने प्राणों को अगर हानि उठाएगा तो उनका क्या लाभ है, यही सवाल है। आज दुनिया की लोगों की समस्या यही है, उसकी जीवन कैसे बिताऊं। अधिक लोगों के अंदर अपना प्राण को हानि कराने की अथवा आत्महत्या की विचारधारा आजकल दुनिया में फैले गया है। अपनी वातावरण, अपनी परिस्थिति या अपना जीवन के विरोध कई प्रकार की समस्या आने के कारण मनुष्य आखिरी समय उठाने वाला एक निर्णय है आत्महत्या। उसका कई प्रकार का कारण है। इस वचनों में ऐसे लिखा गया है, एक मनुष्य का आत्मा सारी दुनिया से ही बहुमूल्य है, कीमत है। पहले आपने इस बातों को जानना है, आपकी आत्मा, आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। वो बहुत ही आदर के साथ आपके जीवनों को देखते हैं। मनुष्य आत्महत्या करने का कारण क्या है? मैंने पिछले दिनों में बैठकर बहुत कुछ बातें सोचा गया है। कर्पण मैंने 26 समस्या मनुष्य को आत्महत्या की ओर पिछले दिनों पर ले गया है। लोग उसी कारण आत्महत्या किया गया है। इसलिए मैंने उसी बातों को आपके सामने रखने के बाद में जल्दी संक्षिप्त कराने के लिए, अदरवाइज बातों को मैंने खत्म करने के लिए चाहता है। एक, आत्महत्या करने का कारण ये है आर्थिक समस्या, बहुत ही नष्टों में मनुष्य गिरने के कारण। दूसरा, पति और पत्नी के बीच में अलगापन अथवा अंदर आने वाला झगड़े और विवाह की मुक्ति, इसी के कारण लोग आत्महत्या करते हैं। तीसरा, बच्चे लोगों को प्रशिक्षण देने में हार गया है या दे नहीं पाया, और कई लोग जितना पढ़ने के लिए चाहता था, पढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला, इसी कारण वो आत्महत्या करते हैं। और पांचवा, कई प्रकार की सरकार की ओर से और बैंक से लोन लेने के कारण वापसी करना मुश्किल में पड़ गया, उसी कारण। और कृषि में, खेती में हुआ वाला नष्ट के कारण, और प्राकृतिक आपत्ति में गिरने के कारण, अपनी प्रियों की प्रियजन गुजरने के कारण वो आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। और बीमारी आने के कारण, निराशा में लोग गिरने के कारण, बीमार आया है उसकी चिकित्सा करने के लिए आर्थिक समस्या। अगले, किसी महिला को पुरुष को प्रेम किया है
उसमें से कोई ना कोई अपने से दूर होने के कारण और विवाह का पहले गर्भवती होने के कारण, अगली स्त्री पीड़न या स्त्री पीड़ा को सहन करने के कारण, घर और जमीन और अदालत में चढ़ते हुए सही न्याय उचित समय पर ना मिलने के कारण, चोरी करना, जबरदस्ती करना, शराबी, इसी में फंसकर मनुष्य आखिरी समय पर आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। और कोई प्रकार की नशीली पदार्थ का सेवन और उग्रवादी, भीकरवादी इत्यादि ग्रुपों में फंसने के कारण और माता पिता का संरक्षण, पति पत्नी का बच्चे के संरक्षण ना मिलने के कारण, करते हुए आया वाला नौकरी नष्ट हो गया है, अपना कमाई नष्ट हो गया है उसी कारण, और सरकार की नियम और देशीय नियम सही समय पर अपने लिए अनिवार्य नहीं मिला है। मतलब है वीसा, पासपोर्ट, कहीं जाना, सर्टिफिकेट इत्यादि सही समय पर नहीं मिलने के कारण, और शरीर पर जो कोई भी अंग नष्ट हो गया है बीमार के कारण या कोई खतरा होने के कारण, जल गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसी कारण, शरीर के अंग नष्ट होने के कारण, और शरीर में होने वाला असहनीय दर्द जो सहन नहीं करते हैं, इसलिए लोग चाहते हैं। और अगली बात, गलत भावना, व्याकुलता, पराजय जीवन में होने के कारण लोग आत्महत्या करने के लिए चाहते हैं। जो लोग जानते अनजान से कोई प्रकार की दुष्टात्मा का पीड़ा लोग सहनते हुए थक गए हुए लोग आत्महत्या करने के लिए चाहता हैं, और मेहनत किया है, जो कहीं ना कहीं कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, जमा किया है, मगर उचित समय पर वो नहीं मिला, या उस कंपनी टूट गया है, बैंक टूट गया है, उसी कारण। अगली बात, मंत्र तंत्र जादू टोना में कई प्रकार का कार्य करते हुए या उसी के द्वारा दर्द को सहन करते हुए, पीड़ा को सहन करते हुए लोग आत्महत्या करते। आखिरी बात, पति और पत्नी, बच्चे, माता पिता, अधिकारी लोग, गुरु लोग इत्यादि लोगों के द्वारा अपमान को सहना पड़ा, इसलिए वो सहन नहीं करते हुए लोग आत्महत्या करते। प्रियो, इतनी बात मैंने केवल कहा है, और भी बहुत कारण से दुनिया में लोग आत्महत्या किया है। मैं कहना चाहता हूं, आत्महत्या कोई कारण का, यह समस्या का समाधान नहीं है। मैं ये कहने के लिए चाहता हूं, समस्या आपके पास है तो समाधान हमारे पास है। अब एक बार मैं कहने के लिए चाहता हूं, समस्या आपके पास है तो समाधान हमारे पास है। इसके मतलब यीशु मसीह दुनिया में जो आया है आपकी समस्या की समाधान के लिए, आपकी इत्यादि बातों से छुटकारा देने के लिए। मैं एक वचन पढ़ के समाप्त करूंगा। उस वचन आपके हृदय के अंदर अनिवार्य रहना आवश्यकता है। कोरिन्थियों का पहला पत्री, उसकी 3 अध्याय का 16वीं पद और 6वां अध्याय का 19वां पद ध्यान से सुनिए। क्या तुम नहीं जानते हैं कि तुम परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम पर बसा करता हूं।
यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र और वह तुम हो। प्रियो, यहां पे की बातों को ध्यान रखना है। तुम परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर, आपके अंदर जो आत्मा, इसी शरीर परमेश्वर की आत्मा को रहने के लिए दिया है। तुम्हारे अंदर जो मनुष्य की आत्मा है वो परमेश्वर की ओर से आया है। साथ साथ परमेश्वर को भी आपके अंदर बसने के लिए चाहता है। और 6वां अध्याय पर उसी समान लिखा गया है। उसकी 19वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम लेकर मोल लिया है। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह वचनों में इसे लिखा गया है, तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर बसे हुए है। और पापों में कीचड़ में नष्ट हो गया वाला तुम्हें प्रभु ने खरीदा गया है। कैसे है? आप जो मरने की जगह पर है, यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है, और उनकी आत्मा सदैव, उसी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर बसकर तुम्हारी सारी समस्याओं से प्रभु ने आपको छुड़ाने के लिए और नष्ट पड़े वाला अनुभव से आपको स्वर्ग राज्य में ले चलने के लिए प्रभु की आत्मा आपके जीवन पर साथ रहकर आपको अनंत काल के जीवन के और स्वर्ग राज्यों में ले चलने के लिए चाहता है। प्रियो, इसलिए आप आत्महत्या ना करें। आप पहले मैंने पढ़ा है, आपकी जीवन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। परमेश्वर इतना जबरदस्त आपको प्रेम करते हैं, जैसे आप मरने की जगह पर उन्होंने आपके लिए मारा गया है। इसलिए आप अभी मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी समस्याओं के लिए यीशु मसीह ही है समाधान। मेरी बातों को आप हृदयपूर्व विश्वास करो। मैं सत्य से बात करता हूं, इसके अलावा और कोई सत्य, इसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। कोई आपको भरमाना ना पाए। यीशु मसीह के सामने आप आइए। आपका जीवन परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। वो हर एक परिस्थिति से, समस्याओं से आपको छुड़ाएगा। डेफिनेट है, यह सत्य है। प्रियो, प्रेमी मसीह भाई बहनों, आप आत्महत्या कृपया ना करें। प्रभु आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्यकारी है। वो कोई मनुष्य नहीं है, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी परमेश्वर है। आपकी हर एक समस्याओं के लिए वो समाधान आपको देगा। अगली बात, आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा बसने के लिए चाहते हैं, इसलिए आपको सृष्टि किया है। इसलिए प्रियो, आप इस दुनिया के लिए ना जिए, सारी समस्याओं के साथ उसके सामने आए, उनके सामने रखे, और आपके अंदर, आपके हृदयों के अंदर प्रभु मसीह को रहने के लिए जगह दे। वो आपकी सारी प्रश्नों के लिए, समस्याओं के लिए उत्तर देगा, ये आप विश्वास करें। मैं इस बातों को यहां पे कदम करने के लिए चाहता है। आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य है। अगर इस दुनिया की सारी बातों को प्राप्त करने के बाद में अगर आपकी आत्मा को नष्ट करेगा तो आपका क्या लाभ है? आप मरने के कारण किसी का कोई लाभ नहीं है, मगर इतना बहुमूल्य समझने वाला आपकी सृष्टि करता आपके सामने हाथों को बिछाकर आपको स्वीकार करने के लिए, हाथों को फैलाकर आपको स्वीकार करने के लिए, उनकी हृदयों के साथ आपको हालेलुया आश्वासन देने के लिए, तसल्ली देने के लिए चाहते हैं, तो आप आत्महत्या के लिए कदम ना रखे। वो शैतान की ओर से आते हैं, आपको नष्ट करने के लिए चाहते हैं, मगर प्रभु
प्रभु ने आपका जीवन सामर्थ्यकारी जीवन देने के लिए चाहता है। इसलिए आपका मन इस सुबह के समय परमेश्वर की ओर मोड़े। कोई भी ऐसे व्यक्ति है तो कृपया हालेलुया मेरा फोन नंबर मैं आपको दूंगा, मुझे कॉल करे। हालेलुया मैं आपको गाइड करूंगा, आपको तसल्ली दूंगा, आपकी समस्या को समाधान होगा। मेरी बातों को विश्वास करे। हाथ जोड़ता हूं, कृपया हालेलुया आपने इस बातों को विश्वास करे। प्रभु वचनों के जरिए बहुत ऐसे आशीष करे, आप नहीं मरोगे। हालेलुया आपकी जीवन परमेश्वर के लिए बहुत ऐसे बहुमूल्य है। प्रभु आपको सहायता करे, शक्ति दे, शांति दे। हालेलुया अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कॉल करें। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको बहुत ऐसे आशीष करे। आमीन आमीन। मैंने आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। अब हमारी स्वर्गीय पिता पवित्र प्रेमी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज इस वचनों को सुनने वाला कोई भी हालेलुया अपनी आत्मा को नष्ट करने के लिए चाहता है, दुर्दशा में पड़े हैं, समस्या में पड़े हैं, इस वचन उसकी हृदय के अंदर तसल्ली दे प्रभु जी। उसमें से आपने छुड़ाने के लिए आपकी आत्मा अगुवाई करे प्रभु जी, क्योंकि उनकी प्राण आपके लिए बहुमूल्य है प्रभु जी। आप उसकी हृदयों के अंदर रहने के लिए चाहता है, बसाकर प्रभु जी। हालेलुया आपने उसकी समस्या से समाधान दे प्रभु जी। इसी वचन सुनने वाला हर एक भाई एक बार प्रार्थना करे, यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर आए, मेरे समस्या के लिए समाधान तू ही है, तू मेरा सृष्टि करता है। ऐसे विश्वास करके कोई प्रार्थना कर रहा है तो प्रभु जी इसी समय तेरी सामर्थ्य शक्ति उनके ऊपर प्रकट होने पाए, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु हालेलुया बहुत ऐसे आशीष करे, सहायता करे, हर समस्या से छुड़ाए प्रभु जी। उसकी बीमारों को चंगा करे, नस्ल से बचाए, पारिवारिक समस्या से बचाए प्रभु जी। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बच्चों की समस्या प्रभु जी, आर्थिक समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। शैतान के हर एक गड़बड़ी दुष्ट आत्मा का कार्य यीशु मसीह के नाम से हम ब्रेक करते हैं प्रभु जी। उसे से छुड़ाने के लिए प्रभु की आत्मा अद्भुत तरीका से कार्य करे। प्रभु ने प्रार्थना सुने से धन्यवाद देते प्रभु जी। आदर में आपको मिले यीशु मसीह का पवित्र मीठे मधुर नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण करके उत्तर दे हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन आमीन आमीन।